काजी साहब रमजान शरीफ से पहले मैं फूट फूट के रोया था। आज भी बलियाबी को बर्दाश्त नहीं होता। हसन साहब रात को तकरीबन 2 बजे मेरे मोबाइल पर 10 मिस कॉल पड़ी थी। जब स्टेज से उतरा गाड़ी में बैठा मैंने कहा मोबाइल लो, देख रहा हूं 10 मिस कॉल है। हजरत मैंने पलट के जब फोन किया हूं वापस तो एक लड़के ने फोन उठाया तकरीबन 3:30 बजे। मैंने कहा बेटे इस नंबर से 10 बार फोन आया है, आप कौन हो? उस लड़के ने जवाब दिया आप बलियाबी साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बेटा मैं बलियाबी बोल रहा हूं, मैं उस वक्त स्टेज पर था इसलिए फोन नहीं उठा सका। उस लड़के ने जवाब दिया मेरे अब्बू फोन किए थे, अब वो दुनिया में नहीं है। मैंने कहा बेटे क्या हुआ था? उसने जवाब दिया आज मेरी बहन की बारात आई थी, मेरे वालिद ने कर्ज लेकर के बारातियों के खाने का इंतजाम किया था, उसमें कुछ लोगों का खाना घट गया। लड़के का बाप मजमे में मेरे वालिद को बेइज्जत किया। लड़के के बाप ने कह दिया कि मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े भिखमंगे के घर में अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं। जैसे ही भिखमंगा बोला है मेरे वालिद के सीने में दर्द हुआ, अटैक आया, वहीं अब्बू गिर गए। हॉस्पिटल लाते लाते डॉक्टर ने जवाब दे दिया हजरत अगर मेरी मदद कर सकते हो तो कर दीजिए। मैंने कहा बोल बेटा। सिर्फ डॉक्टर को इतना कह दीजिए कि मेरे अब्बू का पोस्टमार्टम न करे। हम तो सिर्फ आपसे एक ही चीज की भीख मांग रहे हैं, सिर्फ एक चीज की, निकाह को सस्ता कर दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हसन साहब क्या कहने, कपड़ा देने और लेने में लाखों लाख खर्च हो रहा है इस इलाके में। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? और क्या भिखमंगे की तरह सुबह बैठे रहता दरवाजे पर। एक जोड़ा कपड़ा लेके आया है तो बार बार कहता है हम जाएं, यानी हम रात कपड़वा दिए हैं तो बदला दे दो। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? और उससे ज्यादा तो तबाही ये मेरे आवारा बच्चे मचाते, दरवाजों पर बारात लगती है। बोलो सही है कि गलत? ईमान से बोल, तेरी बेटी मेरी बेटी, तेरी बहन मेरी बहन की अगर कोई तस्वीर या वीडियो बनाकर वायरल कर ले तो तुझको गुस्सा आता है कि नहीं? अरे जोर से बोलना, क्यों आता है जी? क्यों आता है? इसलिए कि वो आपकी बहन, आपकी भतीजी और बेटी। उस वक्त तेरी गैरत कहां मर जाती जब दरवाजे पर बारात लगती है क्या दर्द है। और मेरी बेटियों की, कुंवारी बेटियों की तस्वीरें वायरल की जाती हैं। हम तो अपने जवानों से मदद मांगते हैं, मस्केडी वालों होश में आओ। बाप दादा ने कोयला काटा रे, बाप दादा जानवर की तरह जमीन में नीचे उतर के कोयला काटे, कांधे पर घट्टा पड़ गया, रिंच लेके रेलवे लाइन के किनारे दौड़ते, तब आज तेरे सरों पर अच्छी छत दिख रही है, वरना मयस्सर नहीं होती। हम तो सलाम करते हैं उन बूढ़ों की झुर्रियों को, हम सलाम करते हैं उन गरीबों के इस्तिक़लाल को। गुर्बत में समझौता कर लिया, लेकिन अपनी नस्लों की हिस्से की एक धूर जमीन नहीं बिकने दिया। और आज हर साल
ना जाने कितनी जमीनें बेची जा रही हैं। बोलो सही है कि गलत? काजी साहब मौलाना हसन रजा अतहर हरियाणा की खाप पंचायत अगर कोई फैसला कर ले तो दिल्ली की हुकूमत डोलने लगती है। क्या कहने हैं? सही। आदिवासी समुदाय का कोई संगठन कोई फैसला ले ले तो भारत में भौचाल आ जाता है। मुसलमान दिल पर हाथ रखकर बता, क्या तेरी भी कोई पंचायत है क्या? तुम्हारी कोई पंचायत है? अरे बोल ना, तो कब बनाओगे कयामत में? रहम करो अपनी आने वाली औलादों पर। बहुत अच्छे। और मस्केडी और गिरदुनवाह में कितने गांव होंगे हजरत? बीस 25 गांव हैं। हम सारे असातिज़ा से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती करेंगे, 20-25 गांव के सदर, सिगरेटी, मस्जिद के इमाम, मस्जिद के मुतवल्ली की एक मीटिंग कीजिए और इसी मदरसे की चटाई पर बैठा लिए और ऐलान करा दीजिए कि हमारी कौम के किसी की बेटी का बारात दरवाजे पर अब नहीं लगेगा। न दरवाजे पर बारात लगेगी, न मेरी बेटियों की तस्वीर उन हरामखोरों तक जाएगी। इसको रोक दीजिए और दूसरा काम एहसान कर दीजिए। काजी साहब, रमजान शरीफ से पहले मैं फूट फूट के रोया था। आज भी बलियाबी को बर्दाश्त नहीं होता। बहुत अच्छे। हसन साहब, रात को तकरीबन 2 बजे मेरे मोबाइल पर 10 मिस कॉल पड़ी थी। औरंगाबाद में? औरंगाबाद में मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फर। जब स्टेज से उतरा, गाड़ी में बैठा, मैंने कहा मोबाइल लो, देख रहा हूं 10 मिस कॉल है। हजरत, मैंने पलट के जब फोन किया हूं वापस, तो एक लड़के ने फोन उठाया तकरीबन 3:30 बजे। मैंने कहा बेटे, इस नंबर से 10 बार फोन आया है, आप कौन हो? उस लड़के ने जवाब दिया, आप बलियावी साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बेटा, मैं बलियावी बोल रहा हूं। मैं उस वक्त स्टेज पर था इसलिए फोन नहीं उठा सका। उस लड़के ने जवाब दिया, मेरे अब्बू फोन किए थे, अब वो दुनिया में नहीं है। मैंने कहा बेटे क्या हुआ था? उसने जवाब दिया, आज मेरी बहन की बारात आई थी। मेरे वालिद ने कर्ज लेकर के बारातियों के खाने का इंतजाम किया था, उसमें कुछ लोगों का खाना घट गया। लड़के का बाप मजमे में मेरे वालिद को बेइज्जत किया। लड़के के बाप ने कह दिया कि मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े भिखमंगे के घर में अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं। जैसे ही भिखमंगा बोला है, मेरे वालिद के सीने में दर्द हुआ, अटैक आया, वहीं अब्बू गिर गए। हॉस्पिटल लाते लाते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हजरत अगर मेरी मदद कर सकते हो तो कर दीजिए। मैंने कहा बोल बेटा। सिर्फ डॉक्टर को इतना कह दीजिए कि मेरे अब्बू का पोस्टमार्टम न करे। मैंने कहा बेटे पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगा, आप बेफिक्र रहो। लगाया सिविल सर्जन को फोन। मैंने कहा कौमी इत्तेहाद मोर्चा के कुछ जवानों को फोन किया। मैंने कहा कि जा फला गांव में, फला ब्लॉक के फला गांव में रात को बारात आई थी,
जहां बारातियों को खाना खिलाया जा रहा था, देख वहां कितना खाना फेंका पड़ा है। बच्चे जाकर देखे तो वापस फोन किए, बोले हजरत 20 आदमी से बेशी खाना खा सकता था। लोगों ने खाना नुकसान किया। मेरे जवान, मेरे अजीज, हम तुझसे तेरी औलादों के मुस्तकबिल की भीख मांग रहे रे। सिर्फ तू अपनी शादी का 5 साल खर्च बचा दे, सिर्फ 5 साल जो शादी का खुराफात का खर्च है, इसको बचा दे। और इसी पैसे का इस्तेमाल तू अगर तालीम पे कर दे तो 6ठे साल में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है जो मेरे पढ़े लिखे बच्चों को कोई आंख दिखाने की हिम्मत करेगा। तो मस्केडी और गिरदनवाह से आए हुए इतने हजारों हजार के लोगों, क्या चाहते हो कि तेरी औलादें हमारे भारत में इज्जत और शान के साथ जिंदा रहें? चाहते हो? जोर से बोलो, चाहते हो? साथ दोगे? झूठ बोल रहे हो। जो कौम अपनी औलादों का सौदा कर ले, 3 लाख एक मोटरसाइकिल पर, माफ करना पहले बाप का जमीर बिकता है तब औलाद बिकती है। इसलिए मस्केडी एक मरकजी जगह है। इस तरफ के जितने गांव हैं, छोटे बड़े टोले, सबकी एक पंचायत बुलाइए और साफ साफ ऐलान कर दीजिए, मरकज का मनसब और जिम्मेदारी अदा कीजिए कि अब किसी के दरवाजे बारात नहीं लगेगी। जहां बारात का इंतजाम हो सीधे वहां लेकर जाओ, और जिस बारात में डीजे बाजा आतिशबाजी होगी उस दूल्हे का निकाह मेरा आलिम नहीं पढ़ाएगा। बगल में, आपके बगल में मुबारक हुसैन मुबारक के गांव की तरफ हमें खुशी है, 22 गांव के सदर, सिगरेटी, इमाम और मस्जिदों के मुतवल्लियों ने मिलकर फैसला कर दिया, और हर मस्जिद और हर गांव का आलिम एक स्टेज, एक चटाई पे बैठ गया। ईद बाद तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा निकाह हुए। इस पर कंट्रोल होना शुरू हो गया है। हिम्मत तो कोई मधुपुर में बारात लेकर चला जाए डीजे और बाजा के साथ, ऐसा इस्तकबाल वहां का जवान करेगा कि दोबारा बारात जाना भूल जाएंगे। तो इतने बड़े मजमे में मैं आपसे पूछ लूं कि क्या यह बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? जोर से बोल कर बताओ, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग साथ देंगे? कितने लोग साथ देंगे? उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। आप लोग साथ देंगे? साथ देंगे? उठाए रखो, गिराओ मत। इस मजमे में कोई ऐसा खुशकिस्मत बाप है जिसका बेटा कुंवारा हो? कोई एक बाप है जिसका बेटा कुंवारा है, निकाह ना हुआ हो? कौन है? खड़ा हो जाइए, खड़ा रहिए। बेटा बेचेंगे, जहेज लेंगे, बाजा लेकर जाएंगे, दरवाजे बारात लगाएंगे। इंशाअल्लाह पूर्व पंचायत समिति है। अब तो उलमा को कूद के सुभान अल्लाह बोल, सुभान अल्लाह।
खड़ा रहिए, मस्केडी की। बाकी यहां जितने हैं सबके बेटों का निकाह हो चुका है, तो जिसका बेटा कुंवारा है, मन में चोर नहीं है, औलाद बेचने का भूत नहीं है, दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो है खड़ा हो जाए, जो इस तारीख में साथ होना चाहता है खड़ा हो जाए। खड़ा रहिएगा, बैठिएगा नहीं। जो बेटा नहीं बेचेगा वो खड़ा होने की हिम्मत रखता है तो खड़ा हो जाए। जो बेटा नहीं बेचने की हिम्मत रखता है वो खड़ा होना चाहता है तो खड़ा हो जाए। आप खड़ा रहेंगे, खड़ा रहेंगे, कोई बैठेगा नहीं, प्लीज बस खड़ा रहो, बैठना नहीं। स्टेज के लोग क्या मौलाना होकर बेटा बेचेंगे क्या? जब सारे आलिम खड़ा हो गए तो अब तक आप क्यों बैठे हो हरामखोर की तरह? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत, अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, अल कुरान कॉन्फ्रेंस, मदरसा दारुल गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़ा रहना। इस वक्त ऊपर वाले नीचे वाले, आलिम भी गैर आलिम भी एक आवाज हो चुके हैं। तो अब ईमान से बोलो, ये जहेज दफन करोगे कि नहीं करोगे? तो अब मेरे साथ नारा लगा देना, नारे तकबीर। अरे जरा दबा के दे दे, लगा ऐसा ठोक के कि सदा दे दूं। कोई दावत है नहीं, आज ही दावत दे दीजिए कि एक डेट निकाल दीजिए। मैं तारीख अभी इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। एक महीने का डेट लीजिए, एक महीने के बाद। हाँ, एक महीने के उर्से आला हजरत के बाद थोड़ी बरसात भी कम हो जाएगी। खुद आ जाएं, सबको अभी दावत। इस बीच में माकूल नाश्ते का इंतजाम रहेगा, किसी चीज का इंतजाम नहीं रहेगा। माकूल रहेगा। वो आपकी तरफ से, मदरसे की तरफ से नहीं। मैं मदरसे की आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अदारे शरिया की या फैजुल उलूम का नमक नहीं चखा हूं। जो नजराना आप देते हो उसी से केस भी लड़ो, मुकदमा भी लड़ो। तो अब ईमान से बोलो, अगर अगले महीने में किसी तारीख को बुलाएं तो आओगे कि नहीं आओगे? अब इसकी लिस्टिंग हजरत करवा लीजिए। सदर, सिगरेटी, इमाम, सिगरेटी, मदरसा हो तो मदरसे के सदर मुदर्रिस, मदरसे के सिगरेटी। और वो जलसा नहीं होगा, जमीन पर चटाई बिछा के सब लोग एक साथ बैठेंगे, ठीक है? बस जब एक महापंचायत बन जाएगी तो बोलो, सुन्नियों की पंचायत बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? कितने लोग चाहते हो बननी चाहिए? सुन्नी पंचायत बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? तो जब बननी चाहिए तो मेरे साथ ठोक के लगा नारा, लब खोल मस्केडी में